ये निःशुल्क कैंप महिला चिकित्सा को समर्पित है और विशेष तौर से खास करके जब हम ऑपरेशन की बात होती है तो बच्चेदानी संबंधी या अंडेदानी संबंधी या ट्यूब संबंधी कोई भी ऑपरेशन की बात होती है तो हम लोग उसको दूरबीन से करने के लिए करवाने के बारे में सलाह देते हैं। चूँकि दूरबीन सर्जरी अपने आप में एक गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है मरीजों के लिए कि दूरबीन सर्जरी में खून का लॉस नहीं के बराबर होता है। समझिए 10 से 20 ml खून का लॉस होता है, जितना आप नॉर्मली सैंपल जांच के लिए देते हैं उतना ही बराबर। दूसरा, मरीज को पेट पेंसिल के बराबर छेद करके ऑपरेशन होता है, इसलिए एक हैंडीप्लास साट करके उनको घर भेजते हैं। टाँका कभी कभी लगाने की ज़रूरत होती है, नहीं भी लगाते हैं तो काम चल जाता है। तीसरी बात है कि दर्द भी, चूँकि पेंसिल के बराबर का छेद हुआ तो दर्द काफ़ी कम होता है ओपन के तुलना में, क्योंकि ओपन में बड़ा चीरा लगता है, यहाँ तो चीरा लग ही नहीं रहा है। चौथी बात है कि ऑपरेशन के 6 घंटे बाद पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, घूमना टहलना चालू कर देते हैं अस्पताल में, और 6 घंटे बाद उनको चाय पानी हम लोग देते हैं। मुश्किल से अस्पताल में 36 से 40 घंटे उनको रुकना पड़ता है बड़ी से बड़ी सर्जरी में, खास करके जैसे दूरबीन से हम बच्चेदानी निकालने की बात करें तो। अगर दूरबीन से ही अन्य सर्जरी की बात करें तो उसमें हम लोग 6 घंटे 8 घंटे में छुट्टी करते हैं। तो ये दूरबीन सर्जरी एक तरह से गिफ्टेड सर्जरी है मरीजों के लिए कि उनको लोगों की सहायता की ज़रूरत कम पड़ी उनके सेवा के लिए ऑपरेशन के बाद। दूसरी बात है कि अपने जो भी क्रियाकलाप है, अपना किसी दफ्तर में काम करते हैं वहाँ या अपने घर के घरेलू काम में वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए बहुत ही वरदान है कि वो किसी और के मोहताज नहीं है कि उनकी सेवा शुश्रूषा महीनों किया जाए या अस्पताल में 10 दिन रुक के टाँका कटाने की ज़रूरत पड़े। तो ये सारे चीज़ों का हर मर्ज की एक दवा है दूरबीन सर्जरी। ओपन से इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक और विशेष फ़ायदा अगर हम बात करें तो जैसे अभी जस्ट एक मरीज ऐसे भी आए थे कि जिनको पेट काट के बच्चेदानी निकाली गई, अब उनको उसी जहाँ पे चीरा लगा था वहीं पे हर्निया हो गया है, और विशाल सा हर्निया है, करीब 15-16 सेंटीमीटर बड़ा हर्निया। तो वो दूरबीन में ये सब चीज़ होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि छेद ही इतना पतला है, पेंसिल के बराबर है, तो वो तो अपने आप चिपक जाता है, जो हमारे शरीर की अपनी प्रवृत्ति है। तो ये सब एडवांटेज हैं दूरबीन सर्जरी का जब हम दूरबीन सर्जरी को चुनते हैं। तो हमारा इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच ये जागरूकता फैले कि दूरबीन सर्जरी क्यों ज़रूरी है और कितना सहायक है उनके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में। कि एक ऑपरेशन के बाद इंसान सोचता है कि आराम करेंगे, यहाँ ऑपरेशन के बाद इंसान फिट होकर के अपने काम पे दौड़ रहा है, तो वो एक तरह का उनको कितना मदद मिल पाता है दूरबीन सर्जरी से। तो सर, लंबे समय से ऑपरेशन होता आ रहा है, तो इसके प्रति जागरूक हो रही है महिलाएं दूरबीन सर्जरी के प्रति? देखिए, अगर हम बात करें तो महिलाओं की बात या जन समाज की बात तो है ही कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम तो लोगों को कहते हैं कि आप गूगल पे एक बार गूगल करके देखिए कि दूरबीन से बच्चेदानी निकालना अच्छा है या बाकी है। कई बार लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी होता है कि दूरबीन में कुछ छूट जाएगा, तो हम बोले कि भाई इसमें तो जितना गुना हम चाहें उतना जूम करके देखते हैं, तो जो हमारी आँख की क्षमता है भी नहीं उससे ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं, तो कैसे कोई भी चीज़ छूट सकता है, ये संभव ही नहीं। तो इसका मतलब है कि दूरबीन सर्जरी के बारे में जानकारी का अभाव है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कैंप के माध्यम से या आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे हैं या समाज के एक ऐसी प्रहरी हैं कि ये लोगों तक ये जन संवाद जाए। और हम लोग चूँकि डॉक्टरों को ट्रेन कर रहे हैं इसके लिए कि भाई दूरबीन सर्जरी आप लोग सीखें और अपने अपने जगहों पे सर्व करें। दूरबीन सर्जरी जब डॉक्टरों के ही प्रचलन में कम होगा तो मरीज कैसे जानेंगे? मरीज को तो जानकारी तब मिलेगी, जैसे पहले ओपन सर्जरी भी प्रचलन में कम था तो कम जानकारी थी, अब दूरबीन प्रचलन में आया तो ज़्यादा जानकारी है। तो हम लोग पटना में बिहार, झारखंड, नेपाल के डॉक्टरों को रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब हाथ पकड़ के दूरबीन सर्जरी सिखाना, खास करके गायनी की सर्जरी को लेके। और इस सर्जरी का अन्य भी फ़ायदा बहुत है, खाली दूरबीन से बच्चेदानी की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अंडेदानी हो, ट्यूब हो, ओवरी बड़ा सा सिस्ट हो या बच्चेदानी में बड़ी सी रसौली हो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, पेट को काटने की ज़रूरत ही नहीं, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और आप ये तो मानना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के बिना आज मॉडर्न एरा में आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, और ये लोगों की ज़रूरत है, समय की मांग है, इसको हम लोग को करना ही पड़ेगा।
और ये इसलिए हम लोग ट्रेनिंग वाला माध्यम रखें कि डॉक्टर भी ट्रेन होकर सर्व करें और मरीजों को इसके बारे में जानकारी मिले और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठावें। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है दूरबीन सर्जरी का कि किन्हीं को आज के ज़माने में बांझपन बहुत कॉमन है, तो कई बार बच्चेदानी की एक्सरे हुई तो बोलते हैं कि ट्यूब बंद है, तो लोग कहते हैं अब तो हमें IVF कराना पड़ेगा। या बहुत सारे डॉक्टर जो पेरीफेरी में हैं उन्हें दूरबीन सर्जरी के बारे में इसके बारे में जानकारी कम है, तो वो भी IVF की तरफ मोड़ देते हैं। हम लोग ऐसे मरीजों का ट्यूब दूरबीन से खोलते हैं तो IVF जैसे महंगे इलाज से उन्हें बचने का मौका लगता है। और ऐसा मान के चलिए कि 100 लोगों को अगर ट्यूब की बंदी है तो 2/3 से ज़्यादा लोगों की ट्यूब खुलते हैं, तो ये तादाद अपने आप में बहुत बड़ा है। तो एक तरह से मरीजों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और परमानेंट सॉल्यूशन भी ये है कि लोग IVF जैसे महंगे चीज़ से बचे भी और सार्थक एक इलाज की तरफ बढ़ें। तो ये सब सारी जो सुविधाएं हैं सर, ये वुमेन्स हॉस्पिटल लखीसराय में सब मौजूद हैं ये? जी, ये सारी सुविधाएं वुमेन्स हॉस्पिटल लखीसराय में भी मौजूद हैं और पटना में भी मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टरों को ट्रेनिंग वाला पार्ट हम लोग पटना में देते हैं, लेकिन बाकी ये निःशुल्क कैंप जैसे दवाई के खर्च पे ये कैंप है, तो मरीजों को बहुत ही सस्ता सिर्फ दवा के खर्च पे हम लोग यहाँ पे सर्जरी कैंप में जो भी लोग रजिस्टर होते हैं उनको करते हैं। मतलब महिलाओं में जो भी दूरबीन सर्जरी को लेकर कोई भी संदेह है तो वो बेबुनियाद है, क्योंकि कोई भी इसका मतलब ये नहीं, साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं। ये सरासर गलत है। ये इतना बढ़िया चीज़ है कि जिनको हम लोग अपने मोबाइल से वीडियो भी दिखाते हैं कि देखिए ऐसे ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग दिख रही है नहीं। तो ये जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और इसी के लिए ये जागरूकता कैंप रखा गया है कि लोग आवेंगे तो उन्हें समझ में आएगी कि कैसे होता है। दूसरी बात है कि दूरबीन सर्जरी में टीवी स्क्रीन को देख के डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और हम मरीज के अटेंडेंट को टीवी स्क्रीन दिखाते भी हैं, क्योंकि मरीज तो चूंकि बेहोशी दे के ऑपरेशन होता तो वो तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं वो सामने आंखों देखते हैं कि अरे अच्छा ये चीज़ था, ये गोला था या जो कुछ भी था। तो इसमें इतना ट्रांसपेरेंट है कि कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया? जो लोग पुराने ओपन सर्जरी कर रहे हैं, दूरबीन से नहीं यूज टू हैं शायद, या कुछ ऐसे झोला छाप चिकित्सकों से वो इलाज ले रहे हो जो आंधे मूंधे इस तरफ काम कर रहे हैं, जिनको दूरबीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई भी जानकार चिकित्सक दूरबीन को बेहतर बताएंगे। हम तो कहते हैं मोबाइल में ही आप गूगल करके देखिए कि दूरबीन बेहतर है कि नहीं, और लोगों से ये भी आग्रह करते हैं कि भाई दूरबीन के एक नुकसान बता दो। कई बार तो हम चैलेंज करते हैं कि एक भी नुकसान अगर आप बता देंगे तो मैं आपको जो बोलेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं संभव है, इसके फायदे ही फायदे हैं और लोग इसका लाभ उठाएं, यही हमारा आग्रह है। आप लोग के माध्यम से लोगों तक ये संवाद जाए। मैम भी हमारे साथ है। मैम, क्या महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मैम दूरबीन सर्जरी को लेकर? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि महिलाओं को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो हमारी सोसाइटी में थोड़ी फीमेल्स को लेके फैमिली मेम्बर्स भी और ख़ुद भी वो अवेयर नहीं होती है, तो उनको अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। दूरबीन सर्जरी का महत्व सर ने अभी आपको बताया, तो ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें महिलाओं के लिए जो 3-4 इंपॉर्टेंट कंसर्न बातें होती हैं। एक पहला तो है ऑपरेशन के बाद दर्द कितनी होगी, कितना उनको आराम करना पड़ेगा, कितने समय बाद वो अपने काम पे, रूटीन काम पे फंक्शनल हो पाएंगी, चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो या ऑफिस में काम करने वाली। तो उन सब के लिए इससे बेहतर विकल्प आज के वर्ल्ड में नहीं है। इस ऑपरेशन में जनरली 6 से 12 घंटा 24 घंटे के बाद मरीज़ अपने घर को जाते हैं। उनको दवाइयाँ बिल्कुल कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्जरी में पेट बिना काटे सर्जरी होती है, खून का कोई रिसाव नहीं होता है। सर्जरी के दौरान ब्लड चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस जब पेट नहीं काटा जाता है तो घर जाके वो अपने 3 से 4 दिन के बाद रूटीन काम घर का कर सकती हैं, और अगर ऑफिस वेयर हैं तो ऑफिस भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फीमेल्स के लिए। तो जितनी ज़्यादा फीमेल्स को तक ये बात पहुंच सके कि आपको अगर किसी भी तरह की, चाहे वो बच्चेदानी के गांठ से या बच्चेदानी निकलवाने की ज़रूरत हो, या सिस्ट की दिक्कत हो, या ट्यूब खुलवाने की, हर ज़रूरत के लिए दूरबीन सर्जरी के माध्यम से हर एक सर्जरी संभव है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा करने के लिए जो ऑपरेशन सिजेरियन किया जाता है उसके लिए पेट खुलवाएं, अदरवाइज बाकी सारी ऑपरेशन आपकी दूरबीन के माध्यम से संभव है। एक महिलाओं में ज़्यादातर शिकायत आज के दौर में ये देखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान जो है ब्लीडिंग की समस्या जो है
ये आम बात हो गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में कारण होता है वो एक ल्यूकोरिया होती है, जिसमें जो सफ़ेद पानी आता है, उसके कारण ये एक इन्फेक्शन का साइन है जो बच्चेदानी के मुंह से होकर बच्चेदानी के अंदर जाके पूरे ट्यूब वगैरह सबको डैमेज कर सकती है। ब्लीडिंग का कारण पॉलिप हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, या बच्चेदानी के अंदर अन्य कोई बदलाव भी हो सकता है, या फिर अगर सिस्ट की समस्या हो वो भी एक ब्लीडिंग का कारण बनती है। तो ये सारी समस्याएं अगर वो उनको बच्चे की डिज़ायर है, अगर उनको इस किसी महिला को जिनके बच्चे नहीं हैं उनको ये समस्या आती है, तो अगर मान लो फाइब्रॉइड है, गांठ को हटा दिया जाता है, बच्चेदानी पूरी की पूरी स्वस्थ बचती है। अगर किसी को पॉलिप है, पॉलिप को हटा दिया जाता है, बच्चेदानी पूरी स्वस्थ बचती है, ताकि आगे उनको बच्चा करने में भी कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। सिस्ट है, सिस्ट को हमने हटा दिया, और बाकी सारा सर्जरी दूरबीन से होता है, और जो बीमारी है सिर्फ उनको निकाला जाता है, बाकी स्वस्थ बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब को हम वैसे छोड़ते हैं ताकि उनको आगे बच्चा करने में सहूलियत हो। तो ये इसका लाभ हर महिला को ज़रूर लेना चाहिए। अगर कभी भी महीने की प्रॉब्लम आती है, महीना ब्लीडिंग ज़्यादा होता है या कोई भी तरह की, या कई बार लोगों को महीना नहीं आता है, उनको भी दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक महिला आई है, उनकी 2 साल शादी को हुई है और जब से शादी हुई तब से महीना आया ही नहीं है। तो ये सारा जांच के बाद, अल्ट्रासाउंड से चेक करने के बाद अगर अंडेदानी ठीक आती है तो फिर दूरबीन का सहारा लेके उनके बच्चेदानी को ठीक किया जा सकता है, आगे वो बच्चा भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लाभफुल, मतलब हेल्पफुल चीज़ है जो हर फीमेल को आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वरदान तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ऑपरेशन का, ये कैंप का करने का हमारा मुख्य जरिया ही यही है कि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है तो एक बार दूरबीन के लिए ऑप्शन ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। दूरबीन से सर्जरी जो जिनके फैमिली में एक मेंबर ने किसी ने कराया हो, उसके बाद उनकी फैमिली में, सराउंडिंग में उनके जो भी जान पहचान है, वो दूसरी कोई और सर्जरी की तरफ सोचना भी नहीं चाहेंगे। ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है।